गुड इवनिंग एवरीवन, बैठ जाइए। आवाज आ रही है भाई ऑनलाइन वालों? यस सर। पक्का? डन 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 डन। ठीक आवाज आ रही है? यस सर। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? सो गए सब? बढ़िया। नींद आ रही है? नहीं सर। बढ़िया। एसी चल रहा है, मौसम अच्छा लग रहा है क्या? नहीं आ जाती नींद? नहीं आ जाती? एसी वैसी चलता तो अच्छी नींद आ जाती है। केमिस्ट्री का लेक्चर हो, एसी चलता हो। सॉरी सॉरी, केमिस्ट्री बोल दिया गलती से। मैथ्स का लेक्चर हो और एसी चल रहा होता है, मस्त नींद आती। मैथ्स में खूंखार लोग हैं ऐसा? आती है ना? देखो जो लास्ट में बैठते हो उससे पूछो। तुम तो पहले बैठते हो। अच्छा, पहले तो तुम लास्ट में बैठते थे। आज क्या हो गया तुम्हें? नहाए हो? अच्छा, नहाया तो आगे बैठ गया। और तुम्हारा बुखार कैसे चल रहा है? मतलब ठीक है, थोड़ा कमजोरी। हाँ यार, मुझे भी कमजोरी लग रही है पिछली बार के बाद। आज मुझे भी लग रहा था बुखार जैसा। आज मुझे भी बुखार जैसा लग रहा था। कोई बात नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कुछ है। हाँ। आप तो वैक्सीनेटेड हो क्या? हाँ, वैक्सीनेटेड है। डबल वैक्सीनेटेड विथ कोरोना। मतलब पहले कोरोना फिर 2 वैक्सीनेट। उसके बाद इसका तो भारी है ना। कोरोना नहीं समझता? दो वैक्सीन तो बाद में। पहले तो कोरोना को निपटाया, उसके बाद वैक्सीन लिया। लेकिन उस सबसे मुझे चिंता नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि इसका वाला भारी है। उसके बाद जाने का मुझे इतनी बार छींक आ चुकी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। दया कहाँ गया? इसमें तो कोई दया नहीं है। हाँ बताओ भाई, क्या है होमवर्क? नहीं आज नहीं। चला पूरा 15 मिनट बर्बाद किया था पिछली क्लास में तूने। आज नहीं, बिल्कुल। आज कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई डिवीजन नहीं। अच्छा चल बोल, क्या बोल? या श्योर श्योर, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद यू। या कम ऑन। अरे नहीं तो बताओ। स्टैंड अप। अच्छा बैठे बैठे बोल। हाँ आज कितने दिनों के बाद? आज कितने दिनों के बाद बैठा था? अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगा आज कुछ नया हुआ। ऐसा होता है ना कि आज महानवमी है, आज माता के आशीर्वाद से आज मैं पढ़ाई करके दिखाऊंगा। हाँ बोल फिर। तबीयत खराब इसलिए ना? हाँ उसी की वजह।
4 घंटे के लिए कम हुई लगी सर, जबकि डिस्ट्रैक्शन पे बात नहीं, बस ये डिस्ट्रैक्शन है। इसमें क्या डिस्ट्रैक्शन था वही तो पूछा। मतलब कि एक दिन पढ़ाई कर रहे थे तो वो भी रात को पत्थर और घूम कर फिर को फिर आने के बाद कर तो बैठ। ये कितने दिनों के बाद हुआ आज? होता है फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितने दिनों के बाद आती है? मतलब डेली आ जाती है, 3 महीने, हाँ 1.5 हफ्ते के बाद आती है। फिर 2-2 दिन तक रहती, 2 दिन में एक बार 2 दिन में एक बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, कितनी देर के लिए होता है ये? 4 घंटे के लिए, जिसका तो 4 घंटे का टाइम पीरियड था। हाँ फीस नहीं ली मतलब 2 घंटे के लिए भाई पूरे दिन के लिए। अरे शानदार। और तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा कोई ऐसा जिसके साथ नहीं होता है? क्या क्या नहीं होता तुम्हारे साथ? मैं तुम कंफर्टेबली पढ़ाई कर लेते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आता है। हाँ तुम्हारे साथ भी नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई करते हैं। हाँ पीछे से भी एक हाथ खड़ा हो रहा था भाई का। छोटे तबीयत खराब है क्या? हाँ कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ मतलब कितनी देर काम करता है पहले वो तो बता, जब तक मजा आ रहा है। ये भी सही है। मतलब मजा किस तरह का आता है? हाँ राइट, मैं तेरे को क्वेश्चन होने लग जाते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, और जब नहीं होते तो तुझे लगता है कि नाउ दिस इज समथिंग चैलेंजिंग एंड इट इज चैलेंजिंग मी द सुपरमैन लाइक दैट राइट। अभी मैं इसकी सुपर डुपर मैन सही है। तो बढ़िया लग रहा है, तो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं 4-4 घंटे बर्बाद करके। तबीयत की वजह से हुआ ये ऐसे, मतलब नॉर्मल भी रहता है तब भी हो जाता है? आज तो तबीयत की वजह से लगेगा, लेकिन पहले जब तबीयत खराब होती हो जाता है। मेरा भी तबीयत तो ऐसा बोलने की तबीयत खराब है तो ऐसा हो। नहीं तो इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब व्हाट इज सॉल्यूशन? मतलब 4 घंटे बर्बाद हो गए साहब, हो गए, अब क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है इसका? और ऐसा क्या करें कि 4 घंटे नहीं बर्बाद होते? या कोई ऐसा तरीका था क्या हमारे पास? क्या हमारे पास कोई तरीका था क्या कि हम रोक सकते थे कि नहीं यार रुक जाए, मेरा 4 घंटा बर्बाद ना हो? मतलब once I got this feel कि हाँ अब मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो फिर भी 4 घंटे बचा सकते हैं या ठीक है जैसे चल रहा चलते रहता है? तो ऐसा तरीका है क्या? हाँ थोड़ी देर के लिए मन का काम कर लें। अच्छा ये थोड़ी कितना है दिखाई देगा? हाँ 15-20 मिनट। क्या क्या? हाँ मतलब पॉइंट बस मुझे जो समझ में आ रहा है ना कि हमको टाइम का वैल्यू पता नहीं चल रहा है कि भाई ये चीज एक्टिविटी कितनी देर तक हो रही है। हाँ सर हमारे पास सॉल्यूशन तो हर चीज का है, लेकिन हमारे पास टाइम का चेक नहीं है जीवन में कि ये वाली चीज जो है ना, जैसे अगर पढ़ते तो पढ़ते समय तो पता चलता है कि अरे यार बहुत देर पढ़ ली है साला, अगर ऐसा पढ़ते रहे तो टॉप हो जाएंगे। नहीं एक बार को तो आ जाता है ना, जैसे मान लो तुम 3 दिन तक बढ़िया पढ़ लो और करीब हर दिन मान लो कि 7 से 8 घंटे तक पढ़ते हो, 7 to 8 आवर्स, मतलब 3 दिन लगातार पढ़ लिया, तो चौथे दिन ऐसी फील नहीं आती है ऐसे पढ़ेंगे तो टॉप कर जाएंगे? टॉप थोड़ी करना है, सेलेक्ट होना है हमें। फिर थोड़ा सा हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सोचते हैं कि यार कुछ अलग चीज करें, थोड़ा चैलेंज ऑरेंज इन्वॉल्व करें, तो मतलब सीधा टॉप कोशिश यही करते हैं। नहीं मतलब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि हमारे पास कोई अलर्ट नहीं है। जैसे अब तुम बोलोगे ठीक है कि 3-4 आवर्स
काम किया फिर डिस्ट्रैक्टेड हुए, फिर अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई बात हो गई, ठीक है ना, काम करते करते जैसे बहुत सारे बच्चों को टफ सवाल देख के डिप्रेशन आ जाता है या कोई परेशानी आ जाती है, कुछ को चैलेंज फील होता है, मतलब एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड टू सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस इन डिफरेंट वेज, सब अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास वो अलर्ट नहीं है। अगर हमारे को ये पता होता ना कि अरे यार अब डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, 15 मिनट तो कुछ और कर लें, लेकिन 16 मिनट से फिर पढ़ाई कर लें, तो ये वाला अगर अलार्म है अपने पास तब तो सब ठीक है। और या ये अलार्म हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, इधर थ्रू टाइम टेबल शेड्यूलिंग या कुछ भी करके हम अगर ये चीज अलर्ट अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि नहीं यार बस 15 मिनट हो गया अब पढ़ना है, तब तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन वो जो 15 मिनट का चेक है ना, वही लोग कर पाते हैं। और करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि अब तुम्हें पढ़ना है 15 मिनट के बाद, क्योंकि हम उसके लिए जाते हैं कि पढ़ना भी है। बहुत बार तो ये स्थिति हो जाती है कि ठीक है जिसमें मजा, अब वही है ना कि मतलब अब लग रहा है 4 घंटे जाने वाले हैं और 15 मिनट भी बर्बाद कर दिए हैं और उसका 16वां मिनट भी चल गया, लेकिन लगता है कि ठीक है यार, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ चल रहा है, एवरीबॉडी इन द क्या था फर्स्ट लॉ, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट में ही रहेगा। हाँ ठीक है ना, निकलस में है ही, ठीक है ना, तो समझ लो। तो उस तरीके से तो उस इनर्शिया को तोड़ना ही सबसे चैलेंज होता है जी। जो तोड़ पाते हैं आगे बढ़ पाते हैं, जो नहीं तोड़ पाते हैं फिर से उसी इनर्शिया से लड़ते रहते हैं। अब वो लोग लड़ने के लिए कोई टॉनिक है क्या कि उसको पिए और लड़े और तलवारबाजी करके सब सटा देना, टॉनिक नहीं, तो सिर्फ आपका दिमाग ही है जो उस चीज पे अलर्ट ऑन करके और उसके बाद आप उस पर एक्शन लेते हो। लेकिन आपका अलर्ट ऑन हो गया लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, फिर से बेकार है। और ये बार बार करना पड़ा बिना थके बिना रुके। बहुत सारे लोग इसमें थक जाते हैं कि यार बार बार साला फिर 15 मिनट के बाद पढ़ने बैठो, फिर उसका 2 घंटे 1 घंटे पढ़ लिया, फिर उसका थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि फिर से वही चीज वही टेंडेंसी फिर से आ गई, फिर टेंडेंसी आ गई। कई बार तो आपने रोक लिया अपने आप को, 15 मिनट के बाद इतना पंप मारा सर ने, तो ठीक है 15 मिनट के बाद अलर्ट हुआ, मोबाइल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू हमने टाइमर लगाया और उसके बाद हमने अलर्ट ऑन किया और मजे की बात इस पर एक्शन ले लिया। नहीं, समटाइम इट हैपेंस, गलती तो होती है ना, तो हमने इस बार एक्शन भी ले लिया और एक्शन लेने के बाद फिर क्या किया, हमने पढ़ना भी चालू कर दिया, समझ लो, और जीवन में मजा भी आ गया। लेकिन 1.5 घंटे के बाद फिर से वही, लेकिन इस बार अलर्ट ऑन हो जाए तो एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार एक बार करके देख लिया यार, फिर से वही करना पड़ेगा क्या? तो पॉइंट ही यही है कि इसको फिर से करना पड़ेगा, देयर इज नो वे। अब एक मान लो कि फैन ऑफ हो गया, एक बार आपने स्विच कर दिया, बट स्विच ऑफ कर दिया बटन को, अब फिर ऑन करना है तो एक ही काम कर सकते हैं, स्विच ऑन करो, उसका कुछ है ही नहीं। फिर भी लग रहा है कि नहीं यार फोकस होने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो फिर ऐसा कर लो कि ठीक है 15 मिनट का अलार्म नहीं ऑन करके, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तो 25 मिनट का अपन काम करें कि एक स्पान रखें पढ़ने का और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर उसका थोड़ी देर के लिए और फिर से 30 मिनट के लिए पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। कुछ इस तरह की एक्टिविटी अपने उस टेंडेंसी को दूर भगाने की कोशिश करो, क्योंकि मेनली वही है, उस कट पे जो एक्शन लेने की औकात रखता है वही अपनी औकात बदल सकता है, बाकी तो बहुत भारी काम है। क्योंकि अलर्ट तो सबको मिल रहा है, टाइम टू टाइम मिल रहा है, क्यों प्रसाद जी? नहीं चाह रहे हैं, नंबर गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस करने की इच्छा नहीं होती, तो ये तो अलर्ट तो मिल ही रहा है कि भाई नंबर खराब है, नहीं एक्शन हम ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारा इधर चल रहा है, हावी है हमारे ऊपर। लेकिन जो उस इनर्शिया को तोड़ के फिर उसका एनालिसिस करके इस चीज की फाइट, इस चीज का बीड़ा उठाए, तैयार हो कि नहीं यार इसको मुझे ठीक करना है, तब तो वो ठीक होगा। नहीं, लेकिन मन में सोचा कि ठीक करना है और एक्शन कुछ भी नहीं लिया, तो उससे कुछ ठीक नहीं हुआ, ना तो सही हो गए और ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमारे को हमेशा जब भी इस तरह की अच्छी चीज है उस पर एक्शन लेना है, और जब बुरी चीज है तो उसको डिले करना है। जैसे इच्छा हो रही है कि यार ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ऐसे समझा कि ठीक है थोड़ी देर बाद ले लेते हैं, सवाल सॉल्व हो रहे हैं, चैलेंज फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिले करा, अच्छा 5 मिनट बाद ले लेते हैं ना यार, और कोई अच्छी चीज हो उस पर तुरंत से एक्शन ले लो।
तो जब ये काम अगर आप कर सकते हो इंटरमीडिएटली, मतलब बिना रुके, मतलब समझा ना कि इस तरीके से चलता जा सकता है आपके आपके साइकिल, तो देखो बहुत सारा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। और नहीं तो जैसे वैसे तो हो ही, मम्मी पापा के अच्छे बच्चे, लाडले टीचर के तो कुछ लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। पक्का? अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लिखा हुआ है वहां पे और ठंड भी लग रही है। ठीक है, तो बस वही है कि जो अच्छी चीज है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना, और जो बर्बाद चीज है, ठीक है, उसको दूर करना। जरा मन करा कि यार थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, आया कोई नोटिफिकेशन आया, नहीं जरूरी नहीं कि बेस्ट फ्रेंड का ही आया हो, या किसी मम्मी पापा का भी आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मम्मी पापा भी याद कर लेते होंगे आपको, मतलब मुझे लगता है, बाकी उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया तो नहीं करते होंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो ठीक है, डिले कर लेते हैं। ऐसे बोले कि मम्मी पापा का तो डिले कर ही देते हैं उसके लिए क्या है? नहीं तो डिले कर दो, ठीक है ना, जो कर रहे हो पहले उस पर फोकस करो। तो हमेशा यही करना होता है कि जो भी चीज लगती है कि आपके बेनिफिट के लिए, तो उस पर एक्शन तुरंत लो, और जो लगता है कि नहीं इससे मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब जो मेरा गोल है या एम है या जो भी फलाना ढिमकाना हमने जो भी बना रखा है, ठीक है ना, तो उसको करने से मेरा वो और दूर हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, पिक्चर्स आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, डिले। थोड़ी देर के लिए डिले करोगे, थोड़ी देर के बाद और डिले कर, फिर अपने आप डिले हो जाता है। लेकिन वो बार बार करना होता है, ऐसा नहीं कि सर एक बार कर लिया था सर, एक बार फैन स्विच ऑन कर दिया था, फिर ऑफ कर दिया, फिर छोड़ दिया था, वो ऑन हो जाए, हे भगवान ऑन, हे भगवान ऑन हो जाए, ऑफ करके देखो एक बार। कोई सा भी ऑफ कर दोगे। हाँ, अब सब लोग हम लोग उसकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम लोग मन में सोचते हैं, ठीक है ना, कि ये चल जाए एक बार। देखो नहीं चला, मैं सबका भेजा फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, सोचते हैं, सोचने से हो जाए। हाँ, अरे हो जाएगा यार, अरे बोला तो ज्यादा, जो सोचोगे वही करोगे, नहीं करोगे भी तो होता है। एक्चुअली मैंने तो फैन इसलिए ऑफ करवाया कि मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं तो सीधा ला रहा हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा मत सोचना कि सर ने फैन इसलिए ऑफ करवाया, मुझे ठंड लग रही थी, मैंने बोला बंद करवाओ। अब कोई दूसरा तरीका दिख नहीं रहा था, मैंने तो ऐसे बंद करवा लूं। ऐसे तो सुनता नहीं मेरी बात। हाँ सुनता, अच्छा वेरी गुड बॉय, ला रहे होमवर्क दो। एक्सरसाइज 1 में क्या है? अच्छा बताओ भाई, 11 30 11 के बाद कौन सा है? अच्छा सिर्फ 11 है क्या? अच्छा 1 to 9 8 then 11, ओके। बताओ भाई 1 to 7 में कोई पूछना चाहता है, या एक्सरसाइज 1 में कोई पूछना चाहता हो तो बोल, लिख देते रहो। हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया सर। तो ये सर क्या? हो गए थे सारे। देख ले, अभी लगे एक्सरसाइज 1 में कुछ लग रहा हो तो बता सकते हैं। एक्सरसाइज 2 में दिया था क्या कुछ? बताओ भाई, एक्सरसाइज 2 में कुछ पूछना हो तो नंबर बताएं। 14 9 एक तो आ रहा है, 9 के बाद 14 सर। 9 के बाद 10 10 के बाद 14 और 13 भी है, यही दिए होंगे मेरे ख्याल से। और इसके अलावा 9 10 13 14 भी है। अच्छा यही दिया होगा, इसके अलावा भी दिए थे क्या? नहीं इसमें और कुछ दिया था क्या? बस ये यही पूछा था। 9th में बोला है, इफ द मैट्रिक्स A is involuntary then this is idempotent, तो ठीक है, मतलब A अगर इनवॉल्यूटरी है इस पर इक्वल टू क्या होगा? I A होगा पक्का ना? अब बोला है कि that this is idempotent, इसको मान लो C and C is what half into I plus N, तो स्क्वायर कर लो, नहीं या फिर C से प्री मल्टीप्लाई कर दो या C से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है इसमें कुछ भी कर दो। अब ये मत बोलना कि इधर प्री किया इधर पोस्ट किया है, अरे ये ले कर दिया, तो ये 1/4 हो गया है ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन I into I स्क्वायर दैट इज I, AI फिर आइए या जाइए
देख लेना, ये भी ए ही होगा। फिर ए स्क्वायर क्या है, तो ये कितना हो गया 2i + 2a, तो 1/2 i + a है ना, तो ये तो c ही है, तो c स्क्वायर = c क्या है आइडेंटिटी। कुछ खास है नहीं सब सवाल। अगर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, सपोज कोई दूसरा मैट्रिक्स होता, तो फिर थोड़ा कर सकते थे अपन। मतलब अगर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अगर हमने कोई बी अलग से मैट्रिक्स का बी जो आइडेंटिटी नहीं होता, तभी मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन डायरेक्टली जो यहाँ पे b + a होता तो हां सब कर सकते हैं, b स्क्वायर ba ab और फिर a स्क्वायर। मतलब खाना की एक यूएसएफ पे था a - b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। हाँ तो फिर ये एडिशन में क्यों होता है? मूर्खो समझो इशारे, a - b का होल स्क्वायर इज दिस। हां बुझाई। अच्छा समझ गया। हाँ सॉरी चलो, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया ना, समझा नहीं पा रहा हूँ। माइनस क्या हो गया ए बी एंड माइनस क्या हो गया बी ए। अब इसको ये बोल रहा है कि भाई रुक जा, ठहर जा, थम जा, तू ए बी मत लिख दे इसको, क्योंकि बी ए इज नॉट ए बी। यस सर समझे बे? अच्छा समझ गया। 10वां क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स दिस इज डिकम्पोज एज अ सम ऑफ यूनिट एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो महाबकवास सवाल है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा ही तो होता है। हाँ, और प्लस जो अगला वाला मैट्रिक्स है क्या बनेगा 0 0 2 0, यही बनेगा। तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ये निलपोटेंट हो गया, इसका स्क्वायर करके देख लो 0 नल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या हो गया, भागवन लगा के सॉल्व किया क्या? अब क्या बोला 13 में बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n, L इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज ट्रायंगुलर। ओके, तो n/n का मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर या लोअर जो भी सोचो। जैसे अगर हम बोल रहे हैं अपर ट्रायंगुलर है, कि नीचे वाले सब 0 होते हैं नहीं, और इसके ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं, और ये डायगोनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं, ये हो सकता है। तो हम मैक्सिमाइज करने के लिए एंट्रीज को इधर कोई 0 नहीं सोचेंगे नहीं, तो टोटल एलिमेंट है n², और n² में ये n एलिमेंट अगर डायगोनल के हटा दे तो n² - n एलिमेंट में आधे ऊपर आधे नीचे, टोटल n², उसमें से डायगोनल वाले n क्या कर दिए, हटा दिए। तो ऊपर और नीचे तो इक्वल अमाउंट में नंबर्स हैं, एंट्रीज हैं, तो हम ले लेंगे दिस अपॉन 2, ठीक है, और प्लस दिस n और प्लस 1। ये 1 कहां से आया भैया, हाँ 0 वालों को काउंट कर लिया। तो ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर वाले हो गए कितने एलिमेंट, n² - n/2, ये सब डिस्टिंक्ट रख देते हैं। फिर ये डायगोनल वाले कितने रख दिए, n, ये भी सब डिस्टिंक्ट, और ये 0 वाले, इसमें से कोई भी 0 नहीं लिया। तो बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी द आंसर, एंड L इज गोइंग टू बी आई थिंक, देख लेना जो भी है यही L है, मैं 2 बार क्यों लिखूं। हाँ गुड, +5, तो 5 तो शायद पता होगा। हाँ, P है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मिनिमम जीरोस कितने होंगे, तो मिनिमम 0 ऑफ कोर्स अवेलेबल है, यही वाले होंगे, ठीक है। इधर लोगे तो बढ़ेंगे, इधर वाले कितने एलिमेंट हैं, n² - n/2, यही थे। तो L + 5 = P, तो ये दिख रहा है n² - n/2 ही गया, तो उधर तो n + 6 हो गया, और इक्वल टू 2m। 2m क्या है भैया, is the maximum number if A is diagonal, तो n तो हो गया डायगोनल पे ही, और +1, राइट, तो 2n + 2 हो गया, इधर n 4 है क्या, हाँ बहुत सिंपल है। तो 14 में पूछ रहे हैं कुछ बच्चे लग रहे हैं, हाँ अभी लाते हैं ना कॉन्फिडेंस खरीद के ले आना। इफ A is an idempotent non-zero matrix, तो idempotent मतलब क्या है, A² = A,
नहीं, and I is the identity matrix of the same order, then a plus I की पावर n। ये तो बहुत ही लल्लू सवाल हो गया, क्योंकि ए आई और आई ए सेम होता है, जिसमें हम डायरेक्टली बाइनरी, इसके अलावा भी कुछ है क्या होमवर्क में? नहीं, ए आई और आई ए सेम होता है, समझ में है क्या? तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि फिर वो बाइनोमियल डायरेक्ट लग जाएगा, क्योंकि इसमें ए प्लस आई ऐसे करोगे तो आई ए कितनी बार भी हो, जैसे आई की पावर 2 into a इज आई ए इज ए, ठीक है ना? तो इसको जब ओपन करोगे तो कैसे बताया गया था, एन सी 0 ए की बार है, या इसको उल्टा करके ओपन करो ज्यादा अच्छा, ए प्लस आई इज आई प्लस ए, तो एन सी 0 राइट इंटू आई की पावर एन, नहीं तो आई की पावर एन इज आई प्लस एन सी 1 इंटू ए, राइट? फिर इसके बाद होगा एन सी 2 ए स्क्वायर मतलब ए, फिर एन सी 3 ए क्यूब मतलब ए, तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक माहौल बनेगा एन सी 1 से लेकर एन तक का, और फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, ये ए से हो रहा होगा, तो ये तो आई हो गया, ये 2 की पावर n माइनस 1 हो गया, राइट? एंड दैट इनटू ए। तो अब कंपेयर कर लो जो भी होगा इससे भी। अच्छा आंसर ही आ गया क्या? कॉन्फिडेंस आ गया मुझे तो यार, रिवाइज कर लिया ना मैंने तो कॉन्फिडेंस आ गया। और क्या उम्र हो गया? और वो ABCD कौन सा, सॉरी NCERT लाइन ही भेज दिया? हाँ, गुटके का पैसा नहीं मिला तो भेज दिया? नहीं फिर अच्छा टाइम ही नहीं मिला करने के लिए? हाँ वही 4 घंटा। उफ, अच्छा क्या था, और क्या था क्लास में, कुछ दिया था क्या? क्लास में लास्ट पढ़ाया था मुझे लगता है और स्पीच प्रॉपर्टीज। नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने बोला था बाद में प्रूव करेंगे, तुम पीछे बैठे थे ना इसलिए तुम सुनाई अच्छे से नहीं दिया, मतलब बाद में करें जब पढ़ लेंगे ना, कुछ एडजॉइंट बोला होगा इंग्लिश में। मैंने प्रूव कर दिया, मैंने प्रूफ किया, फिर से टाइम बर्बाद करें क्या? फिर से टाइम बर्बाद करें क्या? नहीं सर, बहुत खराब है, नहीं फिर इसको लगेगा कि समझ गलत है। ये अपना अंधभक्त हो गया भाई, ये बोला गलत ही होगा। चल बोल भाई, सुन लेते हैं यार, बोलो कृष्णम बोलो। 0 हो गया, लैम्डा इक्वल टू ए रख देते हैं इसमें, हो गया बस, यही तो चाहिए। कितना सिंपल तो था यार, मैं भी यार तुम लोगों को कैसे फंसाता रहता हूँ फालतू की बातों में, टीचर को आता होता तो है नहीं तुम्हारे, कुछ फालतू की बातें करते रहते हैं। लैम्डा की जगह सीधा ए रख, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए माइनस ए। ऐसे नहीं होता? नहीं पक्का श्योर? मुझे लग रहा है ऐसे सही लग रहा है मुझे, मजा नहीं आया, कुछ मैट्रिक्स वाली फील नहीं है, थोड़ा लिखते हुए बढ़िया तरीके से आता क्या क्या किया ये तू? हाँ अब जैसे देखो, मतलब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है ना, और मान लो कि उसका आंसर कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब मैथ्स में तो टाइमलेस ही आता है ना जनरली। अब फिजिक्स में होता है ना कि अच्छा सर 2 आया, और टीचर 2 क्या, 2 नारंगी आया है, 2 मीटर है, सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, कद्दू है, क्या बताओ तो सही। तो फिजिक्स वाले फिर तो अलग हिसाब किताब है, नहीं अपना तो क्या ऐसा रहता है। अब जैसे मैंने पूछा बताओ बेटा क्या आंसर आया, तो बच्चे ने बोला 2 मिनट, अब मैं वो आंसर थोड़ी मान लूंगा 2 मिनट, नहीं हम तो बोलेंगे यार ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, हम तो यही बोलेंगे, और तो क्या बोलेंगे। अब इसको देख के लग रहा था कि मुझे तो लैम्डा स्केलर लग रहा था, अब इसने मैट्रिक्स पटक दिया उसमें। हाँ तो मुझे तो बहुत डायमेंशन लेस सा लग रहा है, मतलब
मैं तो बहुत बर्बाद सा फील कर रहा हूँ। हिंस प्रूफ, मैंने बोला ना मैट्रिक्स में हर चीज प्रूव हो सकती है। आप बोलो क्या चीज है जो प्रूफ नहीं हो रहा है? दे रैपिड दे दे। हाँ कह रहा था ऐसे तो सर के सामने तूने मना कर दिया कि नहीं होगा। कितना वाहियात आदमी है ये। मतलब पीठ पीछे तो बोल रहा था हाँ तुम्हारा तेरा सही है तेरा सही है तेरा सही है, मतलब भड़का के सर के सामने ले जाओ और वहां बोले गलत है इसका। इसकी ऐसी तैसी करो साली की। बहुत सही चाल खेलता है यार तू। तो कभी एकता कपूर के सीरियल में था क्या? अच्छा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देख ली थी, अब हम लोग देख रहे हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में फिर से ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सिमेट्रिक वर्ड डिटरमिनेंट में यूज हुआ होगा। आई एज्यूम दिस एंड आई एज्यूम वन मोर थिंग कि तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, so there are two assumptions which can be called as Rutherford assumption। सिमेट्रिक वर्ड डिटरमिनेंट में यूज हुआ होगा और तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं कुछ बच्चों को हो सकता हो याद हो, हमें थोड़ी पता, सीरियसली देख रहे हैं। अच्छा तुम्हें तो जानता हूँ मैं, हाँ? अच्छा तो हम लोग की पहली चीज क्या है, इस मैट्रिक्स के बारे में होगा, ठीक है। और मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब इसका ith रो jth कॉलम is equal to jth रो ith कॉलम एलिमेंट फॉर ऑल int। ठीक है, तो लिखना स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric। Square matrix A is said to be symmetric if Aij equals Aj for all ing, that is A transpose equal to A, that is A transpose equal to A। अब बोलोगे सर क्या मतलब, तो मतलब ये है गुरु, जैसे अगर हम लोग बोलें कि एक 3x3 के मैट्रिक्स से P ले लेते हैं, बाकी आप n/n भी बना के देखो, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ तो कुछ भी हो, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप जैसे 1 1 रखो आईजे को, तो ये बोलेगा A11 is A11, वेरी गुड कीप इट अप। नहीं A22 is A22, वाओ। इधर तो कुछ भी हो सकता है, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट। लेकिन जब आप I को 1 और J को 2 रखो, तो ये कहेगा A12 is A21, मतलब हम लोग लगे 1 2 और 2 1 सेम होगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 1 3 और 3 1 सेम होगा, मतलब अगर यहाँ पे तुमने लिखा W, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, W, समझ में। यहाँ रोने लगा W के नाम से, क्या हुआ बेटा, अरे W के नाम से रोने लग गए, अच्छा। मैट्रिक्स में ये सब चीजें होती रहती है। छोटी मोटी बातें ऐसी मैट्रिक्स में चलती रहती है। तो हम लोग लेंगे अगर यहाँ पे है U, क्या है U, तो इधर भी कौन होगा U, और यहाँ पे कौन है V इधर, तो यहाँ भी क्या होगा V, समझ में आएगा।
यानी अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रख दिया है सीसा, हाँ पीओएस पोजीशन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अच्छा अच्छा नहीं वो नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ठीक है ना, अबे नहीं बोल पाएगा तू, जो बोलता है ना सीसा वही बोल लो। तो हमें क्या डब्ल्यू, इधर यू और इधर क्या वी, मतलब आप देख लो ये सब क्या होंगे सेम। ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स बना लो जो सिमेट्रिक है तो आपको ऐसी ही फील आएगी, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या होगा पीओएस, सीख रहा है लड़का ऑर्गेनिक है, शाबाश। और कैसे दिख रहा है पीओएस, और भी कैसे दिख रहा है, नहीं भांग खा फिर दिखेगा। अच्छा तो हम लोग बोले क्या कि ऐसे रखेंगे तो अपन को दिख जाएगा इस तरीके से, ये पलटी मार रहा हो। अब जैसे ऐसे मैट्रिक्स में अगर तुम ट्रांसपोज लेते हो सपोज, ये खुद ही बन जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, देखो पहला रो पहले कॉलम में आएगा, नहीं तो एक्स डब्ल्यू यू, तो ये फिर से वही हो जाएगा। फिर ये वाला सेकंड होगा तो डब्ल्यू वाई वी और यू वी जेड तो यू वी जेड। तो हम लोग बोले कि इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, समझ में आएगा। और यही तरीका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए। आपको कभी भी किसी सवाल में किसी भी समय पे ये बोले कि इसको चेक करके बतलाओ कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो तुम उसका क्या लोगे, ट्रांसपोज। और अगर वो ट्रांसपोज बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लिख लो पहले फटाफट, लिख लिया, गुड। अगला लिखिएगा, मतलब इसी के आगे लिखिएगा, लिखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric. A square matrix A is said to be skew symmetric if Aij equals minus of Aj. Square matrix A is said to be skew symmetric if Aij equals minus of, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, तो हम लोग बोलेगा कि हम लोग बोले कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो Aij इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ Aj, और यहाँ भी क्या दिखेगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखना चालू करेंगे तो सब पहले कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सब जीरो। ठीक है, अगर हम एक गलती ना करें, जैसे हमने आई जे को 1 1 रखा तो A11 इक्वल टू माइनस A11, A11 काट दिया, काट देते ना अपन ऐसे। हाँ तो देख लो, थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। ऐसा सर A11 काट दिया, 1 इक्वल टू माइनस, सटाए, हमने मैच ही पलट दिया। मैच हमें क्या पलटेगा हमें, हाँ हमने मैच ही पलट दिया पूरा। तो हमने कि ये इधर जाएगा बेटा और 2A11 इक्वल टू 0, समझ रहे हो, ये वाला सही नहीं था। अब हम बोले कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये तो 0 होने से रहा, ये लग रहा है कि हो सकता है। इज देयर एनी चांस अंडर एनी रूम टेम्परेचर, अबव रूम टेम्परेचर, any pressure change, no sir, any altitude change, any relative humidity change। वो देखो सो रहा है, इसका थोड़ा मारो खींच के, क्या हो गया, ऐसे से क्या कर रहा है, तबीयत खराब हो रही है क्या, तो 2-0 हो सकता है, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो हालांकि ये तो रहने से रहा, तो अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है दुनिया का जिसपे हर चीज काम करती है, लॉ ऑफ मजबूरी, ठीक है ना। तो ये 0 नहीं हो सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। यानी हम लोग देखेंगे कि A11 की बात करें, A22 की बात, A33 की बात करें, सब क्या होंगे, सब के सब क्या होंगे, 0। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या होने वाले हैं, 0। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इसको हटाएंगे, 0 0 0, ठीक है। और यहाँ अगर W है तो यहाँ कौन होगा, हाँ माइनस W, और यहाँ पे अगर U है तो यहाँ माइनस U, और अगर यहाँ V है तो माइनस V। देख लीजिए आप ध्यान से, जब इसका ट्रांसपोज लीजिएगा
ताकि ट्रांसपोज लेते ही देखना पहला रो पहले कॉलम में आएगा तो 0 W, फिर हमने दूसरा रो तो -W 0V, और फिर -U -V 0। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्योंकि जब इस मैट्रिक्स को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाई विद -1, एंड जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज निकल के आने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होने वाला है? माइनस। तो सिमेट्री को स्क्यू सिमेट्री को देखकर कुछ पुराना कुछ याद आया कि किसी से कुछ कनेक्ट हो रहा हो, ऐसी कोई चीज देख लिया? व्हाट क्या होने का चांस लग रहा है? मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो या अपने जवाब का जवाब दे रहे हो? मैंने बोला इसको देख के किसी का कुछ याद आया कुछ पुराना की, कुछ ऐसी चीज हमने देखी थी पुराने जन्म में या कहीं भी डिस्कवरी चैनल में देखी हो? हाँ, किसी को पुराने जन्म से कुछ याद आया? तो सब कुछ नहीं क्या आया? हाँ भाई बता। ओह माय गॉड, किस तरफ जा रही है दुनिया? दुनिया बर्बाद होने वाली है। मतलब इस तरह की सिमिलैरिटी किसी और चैप्टर में कहीं कुछ इस तरह की देखी हो, वो पूछ रहा हूँ। डिटरमिनेंट में, ओह माय गॉड, ये भगवान, डिटरमिनेंट में ये ट्रांसपोज -A और ये सब कहाँ देख लिया? आया तो था याद तो साले तुम्हें कुछ है नहीं डिटरमिनेंट का, बस कहानी चेपे जा रहे हो। नहीं, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा फंक्शन, देखा होगा, पढ़ा नहीं होगा, देखा होगा, धुंधला धुंधला याद होगा। नहीं, ऑड इवन फंक्शन सुना सुना है या सुना सुना है? ऑड इवन फंक्शन सुना सुना है या सुना सुना है? हाँ, तो वहां देखोगे ध्यान से तो वैसी ही कुछ चीज यहाँ भी एग्जिबिट हो रही है। हाँ, तो एक ऐसा फील दिला रहा है, ये याद रखने में आपको आसानी है, उसके थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया कि आपको सिमेट्रिक ऐसा लगेगा जैसे इवन फंक्शन टाइप का, ठीक है ना, और ये कैसा लगेगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक ऑड टाइप का लगेगा, बहुत ऑड लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या लिखा? प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहला लिखना कॉन्जुगेट एलिमेंट किसको कहते थे हम लोग? AIJ और AJ, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इनका सम तो 0 है, ठीक है, तो इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखना द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स in skew symmetric matrix, the conjugate elements in skew symmetric matrix are additive inverse, the conjugate elements in a skew symmetric matrix are additive inverse of each other। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा maximum number of distinct entries, maximum number of distinct entries in a symmetric matrix is, maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n is, maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n is
2n ये कहां से लाया है? n square plus n by 2 या n into n plus 1 by 2 whatever common ले. The maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n is n into n plus 1 by 2. ये देखो टोटल n स्क्वायर थे, डायगोनल वाले n हटा दो तो ऊपर नीचे वाले जो डायगोनल के ऊपर वाले हैं जो डायगोनल के नीचे वाले हैं वो दोनों क्या है सेम. तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 ये तो डिस्टिंक्ट हो गए और प्लस क्या करूंगा n डायगोनल वाले तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस n करोगे तो वही आएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2 दैट इज n प्लस 1. नहीं समझ में आया तो बोलो लिख के दिखाऊं पक्का. ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया भैया? Yes, sir. Yes, sir. जोड़ देना उसको. हाँ उस वैसे वैसे करने से अच्छा है कि ज्यादा बेटर है कि हम सोचो ऐसे कि n बाई n का मैट्रिक्स है तो पहले कॉलम में सब डिस्टिंक्ट है, पहले कॉलम में सब डिस्टिंक्ट है तो कितने हो गए n, दूसरे में n माइनस 1 क्योंकि ऊपर वाला तो सेम होगा, फिर अगले वाले में n माइनस 2 डायगोनल या डायगोनल के नीचे वाले काउंट करेंगे और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा 1 तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 से कहां तक जाएगा 1 दैट इज n into n plus 1 by. ठीक है ना. तीसरा पॉइंट the diagonal elements of a skew symmetric matrix, the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0. ठीक है. नेक्स्ट लिखना है a skew symmetric matrix of odd order, a skew symmetric matrix of odd order, a skew symmetric matrix of odd order has its determinant value 0. A skew symmetric matrix of odd order has its determinant value 0. समझ पा रहे हो इस बात को? नहीं. जैसे A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आया था. हाँ ना, देखो ध्यान से स्क्यू सिमेट्रिक है और A हमने क्या लिया ऑड ऑर्डर का. A हमने क्या लिया ऑड ऑर्डर का. तो मैंने बोला था ना कि अगर A इक्वल टू B है, मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, तो दैट इज डिटर्मिनेंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट B भी होगा. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट होने से. हाँ ये ना पक्का. अब सोचो एक मैट्रिक्स A था स्क्वायर, उसका मैंने लिया ट्रांसपोज और फिर उसका लिया मैंने डिटर्मिनेंट, तो डेटा वैल्यू में कुछ चेंज आएगा. ठीक है. आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसके रोज कॉलम को क्या कर दें इंटरचेंज. तो आई कैन राइट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ A. दोनों ठीक है. और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस A अब बताओ कितने के बराबर होगा? माइनस डिटर्मिनेंट है ना ऐसे. हाँ इसी से बोला था बचने के लिए 5 स्टार लगा के दिए थे. हाँ अब आ रहे हैं एक दो बच्चे क्योंकि जब बोलेंगे गलत है तभी तो. मान लो ये n है तो इसकी वैल्यू एक्चुअली तो आएगी -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट. डेटा पहले कब पिछली क्लास में? अच्छा तू कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार में तेरी आवाज दबाई जा रही है हैं? इतना बड़ा ब्लेम लगा रहा है तू नालायक. अच्छा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस A इज गोइंग टू बी दिस मच, नॉट माइनस डिटर्मिनेंट A. बहुत बड़ा बतलाया था. डिटर्मिनेंट ऑफ K अब ये देखना ये होगी मस्त गलतियां होंगी, ये अगले जन्म में जाके ठीक होंगे. बताया था ना उतनी बार गलतियां होंगी जितने कीटाणु उटाणु का बताया जा रहा है डेटोल में. हाँ बिल्कुल. This was the answer for n order
यस यस सर यस, असल जब लगाने के लिए जाओ सर सिली मिस्टेक तो हम लोग बोले कि n कैसा है, ओड, तो n ओड है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज माइनस डिटर्मिनेंट a। लेकिन अगर n इवन होता तब तो हम बोलते डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट a। वेरी गुड, कीप इट अप। समझ में आ रही बात? आप ये डिटर्मिनेंट काट मत देना फिर से, और 1 इक्वल टू माइनस में ये इधर आएगा और डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या आएगा, 0। लॉ ऑफ मजबूरी 2 टाइम्स आएगा ना, तो 2 0 नहीं हो सकता, मुश्किल है। सॉरी, अरे नहीं रे, पहले तो बोलता था मास्क लगा हुआ है, मास्क उतारिए इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। अब साला मास्क उतार दिया, अभी बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। और बैठा कहाँ है, बैठा कहाँ है ये फर्स्ट में? इसका मतलब क्या है, इसका ध्यान कहीं और है। सोचो कहाँ है? हाँ वो तो बुद्धि है ना मेरे ध्यान थोड़ी होगा उधर। अच्छा कैसी बातें करते हैं अपने दोस्त के बारे में, नालायक। डांट दिया मैंने, डांट दिया। अच्छा हो गया, दो तीन पॉइंट जो भी है लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उसको नल होना पड़ेगा, कल नहीं नल होना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो लिखना, if a square matrix A, if a square matrix A is both symmetric as well as skew symmetric, if a square matrix A is both symmetric as well as skew symmetric, then it must be a null matrix. If a square matrix A is symmetric as well as skew symmetric, then it must be a null matrix. अब बोलोगे सर कैसे? तो वेरी इजी टू प्रूव। हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और वो सिमेट्रिक है तो भैया वो A ट्रांसपोज इक्वल टू A फॉलो करेगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये करेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दोनों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो बोले दोनों फॉलो करेगा, मतलब एट ए टाइम दोनों इक्वेशन क्या होगी, सही। और अगर इसको मैं माइनस इधर ले आऊं तो इधर प्लस हो जाएगा। ट्रिकी लगा क्या? तो हम लोग कि अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, फिर से आ जाएगा A मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स इज 2A, ठीक है, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इधर क्या आएगा, नल। तो हम लोग ने A मैट्रिक्स फिर किसके बराबर हुआ, नल मैट्रिक्स। समझ में आएगा? तो यानी कि अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों फॉलो कर रहा है तो उसको क्या होना पड़ेगा, नल। ठीक है, if A is a square matrix, next point, if A is a square matrix, then A plus A transpose. If A is a square matrix, if A is a square matrix, then A plus A transpose, then A plus A transpose is a symmetric matrix. If A is a square matrix, then A plus A transpose is a symmetric matrix, comma, A minus A transpose, A plus A transpose is a symmetric matrix, comma, A minus A transpose, comma, A minus A transpose is skew symmetric matrix, comma, A into A transpose, A transpose is a symmetric matrix, comma, A transpose A into A transpose is a symmetric matrix, और फिर कॉमा देके क्या लिखोगे, A transpose into A is a symmetric matrix. A transpose into A is a symmetric matrix. काफी सिंपल सा है, और इस सब चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद। यस, तुम्हें क्या लगता है ऑर्डर में चलता है ये सिमेट्रिक, तो मतलब पढ़ने की फील आती है नहीं तो ये तो क्या है
लिख ले, इसकी सिमेट्रिक लिख ले, बाद में बोल देना कि गलत नोट्स बनाए थे, गलत नोट्स के कारण गलत हो गया, आदमी गलत था। तो लेके A प्लस A ट्रांसपोज A स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो अगर कोई पूछे कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको C मान लूंगा पहले, फिर इसका क्या लूंगा, ट्रांसपोज, नहीं। और इधर क्या आएगा, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बोर्ड में लिखो, कायदे से लिखो, जैसे मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ ना, तो कायदे से लिख रहा हूँ, इसमें लिखूंगा लेट, बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, इसमें लिखना पड़ेगा कि लेट दिस मैट्रिक्स बी C taking the operation transpose on both the sides will get C transpose equal to A plus A transpose का ट्रांसपोज, ऐसे करके इंग्लिश थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये क्या होएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, so this is A transpose plus A, which forms a commutative law of addition, and this is A plus A transpose. Hence, this is equal to C. So we can conclude that C transpose equal to C. Hence, the matrix C must be a symmetric matrix. समझ में आ रही बात? तो लेकिन इस तरीके से हम कहाँ तक conclude कर पाएंगे कि जो मैट्रिक्स C है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर कोई बोले A minus A transpose, सोच के देखो, करके देखो, नाच के देखो, नहीं नाच से बात नहीं लेना, पक्का कि जब D का ट्रांसपोज लोगे तो आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A, और उससे माइनस लोगे तो माइनस D होगा, तो इसलिए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। A ट्रांसपोज देख लो करके, A ट्रांसपोज ये देख लो, दिख जाएगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी, याद रखना, रिवर्सल वाली। पक्का, तो जैसे A ट्रांसपोज लोगे उसका ट्रांसपोज लोगे, उल्टा होगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, दैट इज अगेन A ट्रांसपोज, देख लो करके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, a square matrix A, a square matrix A can be uniquely spelling बताओ, a square matrix A can be uniquely, स्पेलिंग बताना है, अरे बोल ले, ऐसी क्या बात होगी। अच्छा, square matrix A can be uniquely expressed as, matrix A can be uniquely expressed as sum of, yes, नहीं सुन दिया, मुझे यस बोलना था तो मैंने यस बोल दिया, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स A can be uniquely expressed as sum of symmetric matrix and two symmetric matrix, याद आया कुछ, sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix, बताओ भाई क्या याद आया। ऐसा फंक्शन भी बताया जाता है, तो कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग सम ऑफ इवन और ऑड फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो वही है सेम चीज। हाल बोलेंगे कि जैसे कि मैट्रिक्स है A और उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, B प्लस C, यही क्लेम है। ये दो मैट्रिक्स के सब में A को हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जिसमें एक क्या होगा और एक क्या होगा, और वो वे होना चाहिए यूनिक, वो वे क्या होना चाहिए, यूनिक। तो मैंने बोल दिया कि A इज लेट B प्लस C, जहां B क्या है, सिमेट्रिक, और C क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर B सिमेट्रिक है तो क्या फॉलो करेगा,
B ट्रांसपोज और C स्क्यू सिमेट्री के नाम फॉलो करेगा, C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C, ठीक है ना। और A ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी A ट्रांसपोज और इधर B प्लस C का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों का ट्रांसपोज भी बराबर होगा ना भाई, तो कॉमन सेंस है या सेंस कॉमन है जो भी है। तो हमने क्या कि B ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज। And what is B transpose? I said this is B and this is minus C. Let this be equation 1. Let this be equation 2. Add the 2 and you will get A plus A transpose equal to 2B. And this B is B symmetric है, तो B कितने के बराबर है? हाफ इंटू A plus A transpose। तो A तो फिक्स है ना, A तो फिक्स है, तो A plus A transpose भी फिक्स होगा, क्योंकि A फिक्स है तो A transpose फिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स B यूनिक ही तो होगा, समझ में आ रहा है। और जब इन दोनों को आप घटाओगे तो यहां से क्या आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, देखिए 2C। तो C कितना हो जाएगा 10। तो अभी बताया था ना, फिर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। और अभी बताया भी है कि B सिमेट्रिक नहीं। तो अपन को दिख गया क्या कि A कैन बी एक्सप्रेस एज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। दिख रहा है कि मैट्रिक्स A को हमने यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया है, नहीं, एक मैट्रिक्स A को हमने यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस है, छोटे 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 छोटे। इफ A and B are symmetric matrices, if A and B are symmetric matrices, then if A and B are symmetric matrices, then prove that if A and B are symmetric matrices, then prove that AB is symmetric. Then prove that AB is symmetric if and only if A and B are symmetric matrices, then prove that AB is symmetric if and only if AB equal to BA. If and only if AB equal to BA. Great. So A and B are symmetric. तो AB is symmetric if and only if में दो चीजें होती हैं। if and only if में दो चीजें होती हैं, एक तो है कि AB सिमेट्रिक है तो ये ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो AB सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें if and only if में हमेशा दो पार्ट रहेगा। जैसे A and B are given to be symmetric matrices, तो ये चीज है। तो मान लो ये गिवन है, हम इस बार मान रहे हैं, तो ये गिवन मानोगे तो हमें क्या प्रूव करना है कि AB सिमेट्रिक है, नहीं? तो AB सिमेट्रिक है तो मैं उसको बोलता हूँ कि लेट इट बी C, नहीं? और मैं इसका ले लेता हूँ ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज इज AB का ट्रांसपोज, और लॉ ऑफ रिवर्सल क्या कहेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज इज B और A, और गिवन ये है तो BA इज AB एंड दिस इज C। हेंस प्रूव हो गया क्या कि AB सिमेट्रिक, नहीं? और उल्टा कि उल्टा मतलब इफ एंड ओनली इफ में दो पार्ट है बताया था, तो अब वाले वाले कि अब ये प्रूफ दैट में आ जाएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा, और गिवन क्या आ जाएगा कि AB कैसा है, सिमेट्रिक। तो उसको भी यूज करोगे तो अपने आप दिख जाएगा। ठीक, अगला सवाल।
छोटा सा, सिंपल सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, चुटकुला सा। खिड़की के बाहर कोई है क्या? खिड़की के बाहर कोई है क्या? उधर देख रहा था तू? किसको देख रहा था? पीछे कैसे मुड़ा फिर? किसी को देखा होगा? अच्छा, एक्सरसाइज कर रहा था। ओह, शर्मा गया लड़का। प्रूव दैट द मैट्रिक्स prove that the matrix B transpose AB prove that the matrix B transpose AB यहाँ लिखा हुआ है। prove that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric। prove that the matrix B transpose AB is symmetric or symmetric, is symmetric and skew symmetric। prove that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric, according as A is symmetric or skew symmetric। हो गया सर। गुड। सिंपल ही है कि इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं सी फिर से, और इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, तो इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज देंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, लॉ ऑफ रिवर्सल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज बी। अब ए ट्रांसपोज अगर ए है, सिमेट्रिक है, मान लो ए, तो ए ट्रांसपोज ए है, तो इस केस में तो मुझे दिख रहा है कि सी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए बी, जो कि सी ही है। तो यानी कि अगर ए सिमेट्रिक है तो सी भी सिमेट्रिक दिख रहा है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सी ट्रांसपोज क्या आएगा? बी ट्रांसपोज माइनस ए बी, दैट इज माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, दैट इज माइनस सी। तो ये भी कैसा दिख रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हेंस ट्रू। अगला सवाल, if A equal to 1 minus 2 3 1 minus 1 2 and B equal to 1 y minus x minus 1 1 y minus x minus 1 x 1 2 such that AB is symmetric, such that AB is symmetric matrix, then such that AB is symmetric matrix, then these are the 4 different options। बताइए।
देखो Z कितना है ना, हाँ जेड है, वो B मैट्रिक्स में लास्ट वाला Z है, फिर 2 टू टू BCD है। राइट। करें डिस्कस। सर BCD। करो मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। बीसीडी है। हाँ लंबा जाता है बेटा मैट्रिक्स से सवाल। अभी तो जेई पूछता भी वैसे ही है मैट्रिक्स का, जिसमें कैलकुलेशन करने पड़ते, वो करना सीखना पड़ेगा। तो हम लोग ने ए बी सिमेट्रिक, तो ए बी पहले तो निकाल लेते हैं। ए बी सिमेट्रिक दिया हुआ ना, तो हम लोग ने इसको निकालेंगे कितना आएगा 1 और इनटू -2x ना, तो 1 - 2x होगा। ये ठीक है ना भैया? तो ये इधर y - x - 2 और फिर आएगा -1 और -4 इज -5 3 + x और इधर आ जाएगा 3y - 3x + 1 3y - 3x + 1। उसके अगला वाला देखोगे तो -3 और +2 इज -1, फिर आएगा -1 + 2x, सही है ना? फिर उसका देखोगे -y + x और +2 क्या, और फिर आएगा 1 + 4 = 5। देखो सिमेट्रिक है तो ये दोनों बराबर, तो 2x × -4
तो x की वैल्यू -2, समझ में आएगा। x इक्वल टू -2 तो यहाँ रखोगे तो -y -2 + 2 = 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 1। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी आ गया ये। आप देख लो x² + y² = 5, तो दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और हम लोग बोलेंगे कि B मैट्रिक्स जब आप लिखिएगा बेटा तो दिस इज गोइंग टू बी 1, x is -2, y - x is going to be 3, 1 and -1, 2। तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो मेरे ख्याल से यही दिखेगा आपको 1 -2 3 1 और -1 2। इतना कुछ खास टाइम नहीं लगा है मेरे ख्याल से खराब। तो ये भी सही है, 2y + x is 0, तो -4 + 1 + 3, तो ये भी 0 दिखेगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, बट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी हमें जेईई के सिलेबस में तो पढ़ना है। वैसे तो और भी बहुत तरह तरह के मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन वो भी जेईई के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग बस जो है वही देख रहे हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal A square matrix A is said to be orthogonal if AA transpose equal to I. If AA transpose equal to I equal to A transpose. मतलब ये कंडीशन। A square matrix A is said to be orthogonal if AA transposes I and that is what A transpose A. एक मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। या फिर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू दैट मैट्रिक्स इज आई। तो देखो रेफरेंस फ्रेम बदलने का है, कोई इसको बी बोलता है तो ये बी ट्रांसपोज ही है, नहीं समझ में आया। तो वही चीज लिखी है, मतलब एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स ट्रांसपोज इज आई, ये भी वही लिख रहा है। अब बोलोगे एनी मैट्रिक्स से लिख रहा है, नहीं वो एनी मैट्रिक्स मत लो, ठीक है। एनी मैट्रिक्स तो तुम ये लो, तो ये एनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिख रहा होगा, तो कुल मिला के कंडीशन वही है। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये भी ट्रू होना चाहिए ये भी ट्रू होना, अबे दो नहीं है एक ही है, दो दिख रहा है, ये भांग के नशे में चल लो। यस सर, देख रहे हो आ रहे लाल का लाइन पे। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये एक ही है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो मैं 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैंने भाई इनका तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन 3x3 का देखोगे तो समझ जाओगे ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स A है मैं इनटू A ट्रांसपोज ही लिख देता हूँ ना, इतना भी क्यों सर दूं। जैसे इधर मान लो A, B, C, D, E, F, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है। A11, A12, A13 नहीं ऐसा अच्छा लगता है। A21, A23, A31, A32, A33, ठीक है। दिस इज A एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद ट्रांसपोज। तो हम लेंगे कि इसका ट्रांसपोज आएगा तो क्या आएगा A11, A12, A13 फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, देन इज सेकंड रो इन द सेकंड कॉलम A21, A22 और A23, then is A31, A32, A33, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आइडेंटिटी, नहीं। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो बहुत भारी भरकम आने वाला है, देखना। फर्स्ट इनटू दिस, तो दैट इज गोइंग टू बी, आप कंप्लीट कर लेना कम से कम, A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, राइट। फिर अगला वाला क्या दिखेगा A11 A21 प्लस 12 A22 प्लस A13 A23, और फिर ऐसे ही आपका दिखेगा A11 A31 प्लस A12 A32 और प्लस A13 A33, खुद से लिख लीजिएगा इसका आगे। एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको पहले फिल कर दीजिए आप अपने हिसाब से, और मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका रखिएगा जो मैंने सिखाया है, उसके अलावा
कर लिया? कर लिया हो तो आपको 3 चीजें दिखेंगी, ठीक, मतलब ऐसे 9 चीजें दिखेंगी। जैसे नहीं, नवरात्रि के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली 9 दिखेंगी, ठीक है ना। तो A11 स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर, दिस इज 1। देन यू कैन सी A21 का स्क्वायर, A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। And then you will get A31 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर प्लस A33 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आप समझ रहे हो? यहाँ 1 1 1 दिखेगा, समझ में आएगा? अब ये बच्चा इसको छापने लगा हुआ, तुमने ये देख क्या? हाँ लिख छाप दो, पहले बजा। अच्छा, उसके अलावा देखना A11 A21 प्लस A12 A22 और प्लस A13 A23 इज 0। नहीं, फिर आपने देखा A21 A31 प्लस A22 A32 और प्लस A23 A33 इक्वल टू 0। फिर आपके पास आया होगा A31 A11 प्लस A32 A12 और प्लस आया होगा A33 A13 इक्वल टू 0। देखिए ये आया होगा, चेक कर लो, ठीक है। और इसको लिखते वक्त मैंने ये सब देखा वेखा भी नहीं, समझ में आएगा? क्योंकि मुझे पता है ये आने वाला है, ठीक है ना। बोलोगे अपनी याद किया हुआ है ना, याद नहीं किया है, प्रैक्टिस भी नहीं, नो प्रैक्टिस, आई विल टेल यू द लॉजिक। अच्छा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान देखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बड़ी अच्छी चीज दिखेगी। जैसे मैंने 3/3 का लिया है, तो आपको हर एक रो एक वेक्टर की तरह दिखेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 दिखेगा, यूनिट वेक्टर। और साथ ही साथ वो वेक्टर्स आपस में कैसे दिखेंगे, ऑर्थोगोनल। तो उनका डॉट क्या दिखेगा आपको, जैसे आप ये एक वेक्टर देखो, इसको A11 I कैप, ऐसे बस देखना है, बस महसूस करना है। सुनो ध्यान से, A11 I कैप, A12 J कैप, A13 K कैप, इसका मॉडुलस कितना, 1, क्योंकि वो आ रहा है। इसी तरीके से उसका देखो, इसी तरीके से। तो मतलब इन तीनों रोज को मैं कैसे कंसीडर कर सकता हूँ, these three rows can be considered as 3 unit vectors and that too mutually perpendicular। क्योंकि इसका देखो डॉट A11 A21 A12 A22 A13 A23, इसीलिए मैं यहां से देख देख के लिख रहा था सब। याद किया गया? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, तुम ऐसे गुडना। A21 A31 A22 A32 A23 A33 और ऐसे इन दोनों का डॉट। ऐसे n/n में भी होगा। आप n/n का अगर कोई मैट्रिक्स क्लेम करोगे, दिस इज ऑर्थोगोनल सर, नहीं, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो 1, सेकंड रो 1, थर्ड रो 1, nth रो 1। और अगर हम लोग बोलेंगे क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो 0। समझ में आएगा? कैन वी से द सेम अबाउट द कॉलम्स? यस। Can we say about columns? Can we say the same thing about the columns? Yes. मतलब अगर कोई बोले कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस उसका, वो भी 1 होगा। अब बोलोगे सर कैसे? We are not able to see this। तो आप ये वाला रिजल्ट लेके चल दीजिए, A ट्रांसपोज E into A equal to I। समझ में आएगा? तो आप जब A ट्रांसपोज into A equal to I करोगे ना, तो आपको इसका सम ऑफ स्क्वायर 1, इसका सम ऑफ स्क्वायर, हंस लेना यार, क्या दवा क्या खड़ा है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है।
नालायक। ये देखना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही शुरू हुई है। अच्छा तो हमने क्या, इनका सम ऑफ द स्क्वायर 1, इसका सम ऑफ द स्क्वायर 1, ठीक है ना, और इनके डॉट प्रोडक्ट्स, इनके डॉट प्रोडक्ट्स 0, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल में समझ में आ गई बात, पक्का ना? हाँ लिख लो, जो भी लिखना हो लिख लो, समझ में आ गई बात। बात ही खत्म करो, लिखो ही मत। ओह अब ठीक है, क्या हो गया? नहीं नहीं लिखना क्या जरूरी है। ठीक है, आई होप ठीक है। तो जल्दी वल्दी तो नहीं है ना जाने वाने का? नहीं दवाई वाई खाने वाने वाला कोई बच्चा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जाना क्या? नहीं बर्तन मांजने? नहीं मेस वालों ने बुलाया क्या? नहीं नहीं। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हैं, बट जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, समझ में आएगा। फॉर द टाइमिंग बस ये देख लेते हैं कि हाउ आर यू सॉरी हाउ वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ में आएगा। तो इसके लिए कुछ खास नहीं है, आप कोई भी n बाई n का मैट्रिक्स ले लो। जैसे मैं अभी आपको 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लेके दिखाता हूँ। 2 बाई 2 का भी ले सकते हैं, 3 बाई 3 का भी ले सकते हैं, कुछ समझने के लिए कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। अभी हमने 3 बाई 3 का मैट्रिक्स ले लिया है समझने के हिसाब से, ठीक है। अलग अलग इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो या आपने कभी सुना हो टर्म कोफैक्टर, सुना है तो मेरे ख्याल से एक टर्म होता था कोफैक्टर, राइट। हर एक एलिमेंट, जैसे इसका डिटरमिनेंट, जैसे मैट्रिक्स में कोफैक्टर इज नॉट डिफाइंड, मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर वर्ड इज नॉट डिफाइंड, मैट्रिक्स के लिए इस तरह का टर्म डिफाइन नहीं होता है। कोफैक्टर टर्म किसके लिए डिफाइंड होता है? डिटरमिनेंट के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा, ये वाला बस लाइन सीधा सीधा हो जाएगा, और तो क्या होगा? नहीं, वैसे देखने में तो ऐसे ही लगेगा, ठीक है। Seems to be quite intelligent. नहीं ऐसे लोग चाहिए नहीं हमें, बस चश्मा पहन के आना पड़ेगा, ब्राइट किड्स यू नो गॉगल्स। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि क्या बोल रहे थे इसको, हाँ हम लोग कि जब इसका डिटरमिनेंट सोचेंगे तो ऐसा ही सोचेंगे। तो हम लोग बोले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर देख पाएंगे, जैसे a11 का फैक्टर वी कैन इजीली फाइंड आउट, ओके a22 a33 माइनस a32 a23 ऐसे करके, नहीं कोफैक्टर माइनस आर नॉट सेम। जैसे अगर कोई बोले कि a12 का कोफैक्टर, तो माइनर a12 का होता है a21 a33 माइनस a31 a23, ये जो कोफैक्टर होगा उसका क्या होगा? माइनस, नहीं क्योंकि -1 की पावर i प्लस j इंटू mij होता है कोफैक्टर, ठीक है ना। तो यानी आपको क्लियर है कि जब मैं इसका माइनर लिखता हूं तो ये हट के माइनर है, और कोफैक्टर इसका नेगेटिव होगा इस प्लेस के हिसाब से, समझ रहे हैं। लेकिन इसका कोफैक्टर माइनर सेम इसका ऑपोजिट, इसका सेम नहीं यार, सेम। अच्छा बराबर है क्या? अरे बहुत बढ़िया टर्म बोले आप, बराबर।
आजकल कोई उससे बातें करता है सब बराबर बराबर, लेकिन बराबर होता कुछ नहीं। देखो तो हम लोग बोलेंगे क्या कि आपको दिख गया होगा कि हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स हैं कौन से हैं, यही तो है नहीं, डिटर्मिनेंट में ऑफ ए में जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर से हम क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स। तो हमने a11 का कोफैक्टर c11, हाँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है, a12 का कोफैक्टर c12 और a13 का c13, और ये सब निकाल सकते हो तुम, ऐसा नहीं कि सर ये तो नोटेशन में होता क्या है बता दिया, ठीक है ना। ऐसे इसका c21 22 23 31 32 33, कोई वजह सर यही है क्या एडजॉइन, नहीं बेटा, इसका जो ट्रांसपोज है उसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि हम लोग बोले एडजॉइंट ऑफ ए को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं ए देन ए, एडिशनल जज मत सोच लेना, दिस इज जस्ट एडजॉइंट ए, ठीक है। और हम लोग ने क्या कि एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, देखना c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33, this is how adjoint is defined. Yani adjoint of a square matrix is what? This is the transpose of the matrix of cofactors of the elements in the determinant A. नहीं, काफी लंबी इंग्लिश बोली है मैंने एक बार, नहीं बीच में थोड़ा थोड़ा सांस दिया है मैंने, वैसे चाहो तो लिख लो तुम लोग भी इंग्लिश में, कि सर सजाने के हिसाब से अच्छा लगेगा, लिख सकते हो, वैसे भूल गया हो तो मुझे पता नहीं है, एक सांस में कभी हो जाता है ना नहीं क्या था यार भूल गया। हाँ, adjoint of a square matrix A is the transpose, adjoint of the square matrix A is the transpose of the matrix of cofactors. Adjoint of square matrix A is the transpose of the matrix of cofactors, or the matrix of cofactors of the elements, the matrix of cofactors of the elements in determinant A, ठीक है। तो दिस इज हाउ एडजॉइंट इज डिफाइंड, और अगली क्लास में फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज और इन सब चीजों पे बात करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी नो फिनिशिंग, बाय फिनिशिंग, isn't it going good? No? सब रहे? नहीं, we will see the proof. A मैट्रिक्स डाल के केले हैमिल्टन। अच्छा, ये सजावट वाली वस्तु देना, तुम लोग और सॉरी तुम लोग का घर और क्या कहते हैं उसको, स्टडी टेबल की शोभा बढ़ाता है, इसका काम क्या काम है, दिमाग की शोभा बढ़ाना। क्या ये अब ऐसी जगह पे बात करते हैं ना, डोमेन से बाहर ही बात करना चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो तो दिमाग की बात कर रहा है यार, मैं क्या बात कर, आई एम गुड पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। आजा, जानबूझ के ऐसा बोला था कि उसको समझ में ना आए, उसको समझा दे हिंदी में, साल कहीं का बहुत ही वाहियात आदमी है यार ये। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नो कमेंट्स। इलस्ट्रेशन हम लोगों ने शायद कहाँ तक किया है, 5 तक ना, डुएसल 5 तक किया है, डुएसल 5 तक किया, इलस्ट्रेशन 10 तक किया है। तो अपन इसके बाद इलस्ट्रेशन 11, डुएसल 6, इलस्ट्रेशन 12, डुएसल 7, इलस्ट्रेशन 13, 14 एंड डुएसल 8, यहाँ तक कर लीजिएगा। इसमें हालांकि प्रॉपर्टीज का भी लगता है यूज कर दिया है इसने, देख लेना, ऊपर से पढ़ के छाप देना और सेम डिजाइन बना लेना। एक्सरसाइज 3 में कुछ किया गया बने, 1 2 3 4 कहीं इनवर्स दिखे ना उसको छोड़ देना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना दूं उसमें से, बट अगर कहीं आएगा तो अभी हम छोड़ेंगे उसको। तो 1 2 3 4
then 7, 8, 9, 10, 12, 14, 5 उसी में क्या एक्सरसाइज 5 भी होता है ना इसमें लोग कहेंगे एक्सरसाइज 5 में 1 2 3 4 7 9 16 18 19 and 20 बस करना ही पड़ेगा देयर इज नो अदर ऑप्शन और पढ़ लो और मेहनत कर लो जीवन में यस सर क्या यस सर करेंगे क्या करेंगे मेहनत करो यहीं पर घर चले जाना वहां कर लेना नहीं डिस्ट्रैक्शन होता है अच्छा यहीं करोगे एसी में नहीं अच्छे से नींद एसी तो भैया बंद करा अरे भैया बंद बहुत अच्छे भैया चलो गुड नाइट बाय 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 कुछ लोग मस्त